एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास लिया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, नाम क्या है, बी साई प्रणीत। इन्होंने बताना है किस खेल से संन्यास लिया है। तो इन्होंने बैडमिंटन खेल से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाइगर वुड्स को बताना है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर क्या है इसका, बॉब जोन्स पुरस्कार। यानी कि टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार, जो अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, इस पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। किसको, टाइगर वुड्स को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रेग ये किस देश में बनाया जाएगा। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क, ये जो द रेग है, ये किस देश में बनाया जाएगा। ये बनाया जाएगा सऊदी अरब में। इंदिराम्मा आवास योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। क्वेश्चन है, इंदिराम्मा आवास योजना ये बताना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। तो ये की जाएगी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, बताना है आपको। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये बने हैं तामस सुल्योक। ये जो तामस सुल्योक हैं, इन्हें हंगरी का नया राष्ट्रपति बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इन्होंने अपना 174वां कौन सा 174वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है। तो ये हुआ है तमिलनाडु के कलपक्कम में, इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है एस चोकलिंगम को। जो एस चोकलिंगम है, इन्हें महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, एस चोकलिंगम को। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। तो ये मनाया गया श्रीलंका में। श्रीलंका देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने। पाकिस्तान के जो 24वें प्रधानमंत्री हैं, ये बताना है कौन बने हैं। ये बने शहबाज शरीफ। जो शहबाज शरीफ हैं, तो दोस्तों इन्हें पाकिस्तान का 24वां प्रधानमंत्री बनाया गया, शहबाज शरीफ को। भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला, क्वेश्चन है, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना। तो ये बना है निकारागुआ। भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला जो पहला स्पेनिश भाषी देश है, ये कौन बना है, निकारागुआ। अगला क्वेश्चन है, समुद्री स्लग की नई प्रजाति ये किस भारतीय राज्य में मिली है। समुद्री स्लग की जो नई प्रजाति है, ये उड़ीसा राज्य में मिली। कहाँ पर मिली, उड़ीसा राज्य में, आपको याद करना है।
अगला क्वेश्चन दिया है DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये किया अग्नि प्राइम मिसाइल का। DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये चीन के बीजिंग में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा। चीन के बीजिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच में किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ। ये हुआ है हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना। भारत और श्रीलंका के बीच में किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक बताना है क्या है। तो ये है 42वीं रैंक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। 42वीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया। ये किया गया है आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। तो घाना देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है। घाना देश की संसद ने। अगला क्वेश्चन है लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने। लोकपाल की जो नए अध्यक्ष का नाम पूछा गया है तो बताना है आपको लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं AM खानविलकर जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। इन्हें लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है AM खानविलकर को। आपको नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की। चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है। तो ये की है मेरा पहला वोट देश के लिए। इस अभियान की शुरुआत की किसने। चुनाव आयोग ने। मेरा पहला वोट देश के लिए। अगला क्वेश्चन है सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये नाइट की उपाधि। सुनील मित्तल को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये नाइट की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी। तो ये ब्रिटेन के राजा के द्वारा प्रदान की गई थी। ब्रिटेन के राजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई। दुनिया की जो सबसे कम प्रजनन दर है ये किस देश में दर्ज की गई। तो ये दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई थी। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया देश में दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश में निरस्त किया है। तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त किया। तो बताना है ये किस देश ने निरस्त किया है। ये किया है किसने। न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है
भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ? भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है? तो ये हुआ है 4 एस्ट्रोनॉट का। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट बनाया जाएगा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक वीर राघवन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अशोक वीर राघवन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार। टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार सम्मानित किया गया अशोक वीर राघवन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन ये किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है अल्जीरिया देश में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये कानपुर में लॉन्च किया गया अदानी ग्रुप के द्वारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स है ये कानपुर में लॉन्च किया गया अदानी ग्रुप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या निर्धारित की गई? 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु जो है वो क्या निर्धारित की गई? तो ये 6 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च की? सहकारी अनाज भंडारण योजना ये किसने लॉन्च की है? तो ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सी योजना? सहकारी अनाज भंडारण योजना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।